एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए अंकिता बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, बहुत बस ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशन। हम आपके साथ हैं अंकिता। यकीन मानिए, जब मैं आपसे सवाल कर रही हूं तो ये पूरा देश आपसे सवाल कर रहा है। वो दो ही लोग हैं जिनसे ये देश इस वक्त सुनना चाहता है और जानना चाहता है। एक तो खुद सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि वो बगैर कुछ कहे चले गए, और दूसरा आप सुशांत को इन एंड आउट जानती थी। वो किस तरीके के इंसान थे? वो जिंदा दिल थे, वो जुझारू थे, या फिर वो हार मान लेने वाले थे, जैसा आजकल कहा जा रहा है ही वाज अ डिप्रेस्ड मैन? It would be very wrong to say and call somebody depressed, जिनको आप जानते नहीं, अपनी theories बना के लोग बातें कर रहे हैं और फिर डिप्रेस हो गए। बिल्कुल भी वैसा इंसान था। वो बहुत दिल खुश, बेफिक्र, और उसको सब कुछ करना था। wanted to do every possible thing। जिस शायद को मैं जानती हूँ, उसने अपना करियर, हम दोनों ने अपना करियर की शुरुआत साथ में की थी। बहुत मेहनती था वो अपने टाइम के लिए। जब मुझे याद है, उसको हमेशा तो डायरी में लिखने की आदत है, कुछ ना कुछ तो लिखते रहता था। तो मैं स्टार्टिंग में तो अपने मानव की कैरेक्टर स्केच करती, और मैं से देखती थी यार इतना क्या है, मतलब ठीक है ना, मतलब। और लिटरली आप बिलीव करें इस बात पर कि आज मैं जितनी भी एक्टिंग जानती हूँ, कहीं ना कहीं सुशांत का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं जीरो थी जब मैंने पवित्र चालू किया, और मैं जितना भी थोड़ा बहुत जो कर पाती हूँ, और वो सब सुशांत की वजह से। और वो हमेशा लोगों को इंस्पायर करने में बिलीव करता था, हमेशा लोगों को मोटिवेट करता था। वो बताता था कि जिंदगी कैसी जीनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा अपने तरीके से ही जीता था। इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ही यूज्ड टू बी इन हिज ओन स्पेस। उसको अपनी किताबें दे दो, अपना गिटार दे दो, या अपना कुछ ऐसी क्रिएटिव चीजें दे दो, अपनी फिल्म्स दे दो। उसको मूवीज देखने का बहुत शौक था, उसको हॉरर मूवीज देखने का बहुत शौक था। तो वो अपनी दुनिया में बहुत खुश रहता था। बहुत छोटा बच्चा होता है ना, जिसको चॉकलेट देखकर खुशी होती है, उसको चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता था। बट रात को उठ के उसको क्रेविंग होती थी चॉकलेट की, वो उठ के एक्चुअली चॉकलेट खाता था। उसको क्या करते थे, मोटा हो जाता था फिर। जब वो वर्कआउट करता था, वो किसी भी चीज को जब करता था, बहुत शिद्दत से करता था, बहुत डेडिकेशन था उस लड़के का, ओवर डेडिकेटेड था हर चीज में। और मैं उतनी उल्टी हूँ लाइफ में, मैं आई एम वेरी, चल ठीक है, बट ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट ही यूज्ड टू डू। वेरी सपने बड़े थे, उसकी अपनी डायरीज होती थी जिसमें वो अपने टारगेट्स बनाता था, 5-5, 6-6 साल के टारगेट। अंकिता, जिस सुशांत को आप डिफाइन कर रही हैं, उनकी मौत के बाद उस सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो जिक्र ही नहीं हो रहा है। ये तो आप बिल्कुल एक अलग इंसान के बारे में बता रही हैं, क्योंकि जैसी खबरें आई, उनके मौत के कुछ 2 घंटे बाद कह दिया कि वो डिप्रेशन में थे, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। उन्होंने सुसाइड कमिट किया, आपको लगता है? मैं वही बोल रही हूँ। क्या होता है कि आप जब किसी इंसान के साथ रहते हो, आपको बहुत रीजन पता होते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, जो भी। बट जब आप साथ में नहीं हो, आपको सिर्फ उतना पता है इंसान के बारे में जो आपने टाइम उनके साथ स्पेंड किया है। और जो सुशांत के साथ टाइम मैंने स्पेंड किया है, उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि वो इतना कमजोर नहीं था कि वो सुसाइड कर ले। ही वॉज नॉट अ वीक मैन, ही वॉज नॉट अ वीक मैन, ही वॉज नॉट एट ऑल अ गाय हू कैन गेट अप। मैं हमेशा बोलती हूँ, हम अपसेट हो सकते हैं किसी चीज को लेकर, हमें दुख हो सकता है किसी चीज का, हमें तकलीफ हो सकती है किसी चीज, लेकिन डिप्रेशन एक वर्ड ऐसा है जो बहुत बोलने में छोटा है, लेकिन है बहुत बड़ा, एक्चुअली बहुत बड़ा है। डिप्रेशन क्या होता है ये हम नहीं जानते, क्योंकि हमने कभी फेस नहीं किया। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो सुशांत को मैं जानती हूँ, उस सुशांत के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता। अच्छा, तो क्योंकि उसने जिंदगी, इंसान बदलता है, देखिए लाइफ में एब्सोल्युटली। मैं उसी सवाल पर आ रही थी कि क्या पता आपसे रिश्ता तोड़ देने के बाद वो इंसान बदल गया हो,
सुशांत सिंह वही मैं राजपूत बोल रही हूँ, बदल सकता है, इंसान बदल सकता है, बट जो अंदर से एक इंसान होता है, जो आपकी पावर होती है, वो कभी नहीं बदलती। आज मैं ऊपर से बदल जाऊंगी, मेरा सोचना शायद थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ होगी अंदर, जो मेरी लाइफ जीने की चाह होगी, मुझे नहीं लगता वो कभी कम होगी। अगर मैं पहले से ही वीक हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं हूँ वीक, आई एम लो ऑन समथिंग, बट सुशांत वॉज ऑलवेज ऑन दैट हाईएस्ट highest frequency where he wants to do everything. He was so energized. He was so energetic. I don't know why people are not talking about that, Sushant, and talking about depression, talking about him, whatever things, and it's very painful to, hear something like this for Sushant, because सुशांत ऐसा नहीं था। आई नो सुशांत, मतलब जिस सुशांत के लिए मैं जानती हूँ, उसको मैं जानती हूँ, वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता था। वो तो डिप्रेशन नहीं ऐसा, और वो डिप्रेशन में आके सुसाइड करना बहुत बड़ी चीज है, बहुत अजीब लगता है ये सोच के, ये तो बोल के आपको भी ये अच्छा लगता नहीं है लगता। कि उन्होंने सुसाइड नहीं किया, तो फिर ये हत्या है? मुझे और ऐसा अगर लगता हत्या है नहीं कि है तो क्या सुसाइड के लिए कोई उनको उकसा सकता है? मैं वही बोल रही हूँ, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है, इसीलिए शायद आज मैं इस चीज को लेकर आपके सामने बैठी हूँ, और मुझे जानना है एक्चुअली कि क्या हुआ है उसके साथ। एक कुछ तो हुआ होगा ऐसा जिसकी वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है, कुछ बहुत बड़ी चीज रही होगी। आई एम श्योर कि उनको कुछ चीजें होंगी जो लाइफ में हो रही होगी, और शायद हमको अब तक नहीं पता उस चीज का, और बाहर कोई एक कुछ हो जाए शायद जिनसे हमें कुछ पता चल सके कि वो किस टाइम पे उसके साथ क्या हो रहा था, क्योंकि आज मुझे तो नहीं पता, मैं नहीं थी, फैमिली एक साल से टच में नहीं थी उनकी, जहाँ तक मुझे पता है, दे वर नॉट इन टच विद सुशांत, और क्या ऐसा रीजन था कि वो लोग टच में नहीं थे। तो बहुत चीजें हैं जो आपस में उलझी हुई है, और जैसे आप बाहर से देख रही हैं सब कुछ, आपको बाहर से, मैं भी वहीं पर बैठकर देख रही हूँ, मैं वहीं बैठकर, यहाँ बैठकर मेरे को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो 4 साल में तो मैं थी ही नहीं वहाँ। तो मेरे को अब लग रहा है कि एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ सुशांत का, जो इतना हंसता खेलता मुस्कुराता लड़का, he was just 34 years old and he died। अब इसीलिए तो हम सब भी उतने ही परेशान हैं। मुझे नहीं पता अंकिता, मैं उस दर्द को आपके साथ बांट सकती हूँ या नहीं, लेकिन उसके बावजूद, जैसे आप ये कह रही हैं कि वो अपनी फैमिली से साल भर से टच में नहीं थे, क्या आप उनकी फैमिली से टच में थी? वर यू इन टच विद देम? मैं जब से ब्रेकअप हुआ है हमारा 2016 में मार्च में, उसके बाद मैं ऑन एंड ऑफ कभी पापा से कभी बहनों से टच में रही हूँ, और इस साल मेरी, मतलब मैं थोड़ा बहुत टच में थी, तो पापा का कभी कभी सुशांत के फोन आता था, और मुझे बोलते हमारी बात नहीं हो रही है सुशांत से, उसका नंबर चेंज हो गया है, मेरे पास नंबर भी नहीं है। तो मेरे लिए बहुत ऑड था कि उसका नंबर चेंज हो गया, तो मैंने पापा को बोला भी कि आपके पास नंबर, बोले नहीं हमारे पास नहीं है उसका नंबर। तो ये हुई है चीजें, और फिर रानी दी से भी बात हुई है मेरी बहुत बार, सोनू दी से बात, प्रियंका दी से बात हुई है, तो श्वेता दी से बात हुई थी। तो वो तो मतलब 1 साल बाद अपने भाई से अभी बात की थी उन्होंने 19 मई को। तो ये सारी चीजें जब सामने आती तो ऐसा लगता है कि क्या कर रहा था सुशांत 1 साल तक, कहाँ था सुशांत, अगर वो यहाँ नहीं था, बात नहीं कर रहा था, क्योंकि जब हम साथ थे तो आई रिमेम्बर पापा, उसकी बहनें, मेरी फैमिली, वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर, वीक में एक बार तो हमारी बात हो जाती थी हर किसी से। तो अब ये एक साल तक आप जब फैमिली से बात नहीं करते हो, तो इट्स लिटिल सस्पिशियस, इट्स लिटिल समथिंग विच वी ऑल वांट टू नो, एंड आई थिंक इसकी फैमिली इतनी ज्यादा अपसेट है हर चीज को लेके, वो दर्द शायद ना आप समझ पाओगे ना मैं समझ पाऊंगी, क्योंकि उनका बेटा चला गया है, ट्रस्ट मी, एंड देयर इज अ वेरी बैड स्टेट, वेरी वेरी बैड स्टेट। मुझे मतलब ऐसा लगता है ये दुख सच में एक ऐसी, ये चीज कभी किसी के साथ ना, भगवान ने, मतलब उनका राजकुमार था वो, इतना पैम्पर्ड चाइल्ड था, 4 बहनों के बाद एक भाई था उनकी लाइफ में, और आज वो नहीं है।